खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा आज है। सुबह 10 बजे लोक भवन में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम है। एमएसएमई में 30,826 करोड़ का मेगा ऋण होगा वितरण। ओडीओपी के तहत टूल किट का वितरण किया जाएगा। औद्योगिक स्थानों में जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ करेंगे। 12 बजे गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। उन्नाव में भी 241 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दोपहर 2 बजे फरुखाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फरुखाबाद को 288 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 3:30 बजे बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली को 328 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस दौरान तूफानी दौरा, कई जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्नाव की बात की जाए तो 241 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। इसके अलावा दोपहर 2 बजे फरुखाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान अगर बात करें तो फरुखाबाद को भी 288 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा 3:30 बजे बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली की अगर बात की जाए तो 328 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो लखनऊ से ये खबर, जहां पर सीएम योगी का तूफानी दौरा आज है और इस दौरे की अगर बात की जाए तो सुबह 10 बजे लोक भवन में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में एमएसएमई में 30,826 करोड़ का मेगा ऋण होगा वितरण। वहीं ओडीओपी के तहत टूल किट का वितरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। औद्योगिक स्थानों में भी पोर्टल का करेंगे शुभारंभ और 12 बजे गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्नाव में भी 241 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। दोपहर 2 बजे की बात कर लेते हैं तो 2 बजे फरुखाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी और फरुखाबाद को भी 288 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी और 3:30 बजे बरेली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली को भी 328 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक के बाद एक दौरा और बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा भी माना जा रहा है, क्योंकि कई परियोजनाओं की इस दौरान सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से और साथ ही ऋण वितरण कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे, जहां पर एमएसएमई में 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो डीओपी के तहत टूल किट भी दी जाएगी। औद्योगिक स्थानों में भी पोर्टल का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा और बेहद ही महत्वपूर्ण दौरे भी माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जाते हैं और परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है। और अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे करते हैं, जानकारी लेते हैं और इसी के तहत अब अलग अलग जगहों पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी का तूफानी दौरा आज है और इस दौरे की बात की जाए तो सुबह 10 बजे लोक भवन में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत एमएसएमई में 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। वहीं ओडीओपी के तहत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टूल किट का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक स्थानों में भी पोर्टल का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। उन्नाव को भी 241 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की तरफ से। दोपहर 2 बजे फरुखाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी।
तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा आज, और इसी को लेकर जगह जगह पर उनके दौरे। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ में जुड़े हैं, वहीं उन्नाव से नीरज हमारे साथ में जुड़े हैं, और बरेली की बात की जाए तो अभिषेक कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं, और फर्रुखाबाद से अमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर बात करूं इस दौरान, तो अगर अश्वनी, सबसे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर आज बात की जाए तो करोड़ों की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी, जगह जगह पर उनके दौरे, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट? लोकसभा चुनाव को लेकर के कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है। जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 तारीख को पूरे देश में आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है, सरकार के मुखिया चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा जो है उनके लिए खजाना खोला जाए, ज्यादा से ज्यादा सौगातें उनको दी जाए। अमूमन देखने को मिलता है मुख्यमंत्री किसी भी जिले के दौरे पर पहले भी जाते, चुनावी माहौल नहीं होता है तब भी जाते हैं, तो उस दौरान बड़ी सौगातें वहां के लोगों को देकर आते हैं, वहां की जनता को देकर आते हैं। आज मुख्यमंत्री का 3 जिलों के दौरे हैं, साथ ही साथ लखनऊ में भी कार्यक्रम, लखनऊ में सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें एमएसएमई के तहत कार्यक्रम है। देखा गया पिछले 6 सालों 7 सालों में जो एमएसएमई को लेकर के उत्तर प्रदेश में काम किया गया वो देश में सबसे अव्वल नंबर पर रहा। एमएसएमई लघु सूक्ष्म उद्योग होता है, उसको बढ़ावा दिया गया जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हुआ और लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार मिला। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड के समय जब मजदूर जो थे उत्तर प्रदेश के, जो कामगार थे बाहर दूसरे राज्यों में थे, वो उनको लाने में खासी मशक्कत उत्तर प्रदेश सरकार को उठानी पड़ी थी। उसी तरह समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब लोगों को बाहर रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करेगी, उनको लोकल स्तर पर रोजगार देगी। उसके बाद कहीं ना कहीं एमएसएमई को कहीं ना कहीं धार मिली। एमएसएमई के तहत तमाम जो लोग थे उनको सरकार की ओर से लोन दिया गया, उनको कहीं ना कहीं उनकी सहायता सरकार की ओर से की गई और उन लोगों ने रोजगार शुरू किया जिससे वो खुद ही सक्षम हुए, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सक्षम करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज एक बार फिर एमएसएमई के तहत 30,000 करोड़ से ज्यादा का जो है लोन ऋण है वो लोगों को दिया जाएगा, जनता को, जिससे लोग एमएसएमई के तहत तमाम जो छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं उनको शुरू कर पाए। इसके अलावा बात करें तो ओडीओपी के तहत जो भी टूल किट का वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे लोक भवन में करेंगे। इसके अलावा बात करें औद्योगिक स्थानों में जो पोर्टल है उसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके बाद 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। पहला उन्नाव है, उन्नाव में जाकर के 288 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ जो है लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद फर्रुखाबाद का दौरा, फर्रुखाबाद में जाकर के भी 288 करोड़ से ज्यादा की जो है योजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद बरेली का दौरा है, बरेली भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिसमें से 111 करोड़ की जो सिर्फ जो है आवंटित किया गया वो स्मार्ट सिटी के लिए। बिल्कुल अश्वनी, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से अगर विकास की बात की जाए तो लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अग्रसर हैं। वापस लौटती हूं अश्वनी, और नीरज हमारे साथ में उन्नाव से जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर बात की जाए, क्योंकि 241 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं, और अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए, कैसी वहां पर तैयारी और क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? जी देखिए, परसों शाम को जिस तरीके से इनका प्रोटोकॉल आ गया था, उस प्रोटोकॉल को लेकर के जो पूरे जिला प्रशासन है वो उनकी तैयारी में जुट गया, क्योंकि फतेहपुर 84 ब्लॉक के जो चंद्रिका खेड़ा है वहां पर आज इनका कार्यक्रम होना है। तो 12 बजे जो सीएम है वो वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है, शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण करना है, और उसके बाद में जो काली मिट्टी परिसर में उनकी जनसभा है वहां पर पहुंच करके 241 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा, और उसके बाद में जो सीएम है उनका संबोधन शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ये दौरा जो है सीएम के लिए बहुत अहम मुद्दाओं के लिए मांगा जा रहा है। जी बिल्कुल। वापस लौटती हूँ अभिषेक कुमार बरेली से, क्योंकि आज बरेली में भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिषेक, बरेली में की अगर बात की जाए, क्योंकि बरेली वासियों को भी इस दौरान बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें, बरेली का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनके द्वारा बरेली पहुंचकर आज 364 करोड़ की चुनावी सौगात दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें 3:30 बजे फर्रुखाबाद से चलकर बरेली पुलिस लाइन पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। वहां पहुंचने के बाद वह बरेली पुलिस लाइन में होने के बाद वो बरेली ग्राउंड में पहुंचेंगे। वहां 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद वह 364 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। साथ ही आपको बता दें उनके द्वारा कुतुब खाना पुल, जो कि महादेव पुल के नाम से जाना जाएगा, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही आदित्यनाथ चौराहा व कई परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकार्पण कर शिलान्यास किया जाएगा। जी
ठीक है, वापस लौटती हूँ। अमित हमारे साथ में फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, बात की जाए फर्रुखाबाद का, भी मुख्यमंत्री का दौरा है और इस दौरान क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे फर्रुखाबाद में दौरा है। वहीं दूसरी ओर जो है करीब 3 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे आकर। यहाँ पर जो संभावित कार्यक्रम के अनुसार जो है अचानक जो जिला प्रशासन ने उनकी जो है व्यवस्था कर ली गई है। पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे जो है टेंट की व्यवस्था की गई है। वहीं दूर दूर से आने वालों के लिए रूट डाइवर्जन की गई है। वहीं जो है भारी फोर्स की जो व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, वापस लौटती हूँ। अश्विनी, अगर बात करें, क्योंकि आचार संहिता जल्द लग जाएगी और लोकसभा के चुनाव भी, ऐसे में इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरों पर हैं। और मैं जमीनी स्तर की बात करूं अश्विनी, इस दौरान तो जमीनी स्तर पर भी खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और देखते हैं जो परियोजनाएं हैं जो पहले से चल रही हैं, क्या उनमें कितना काम हुआ है, कितना सुधार हुआ और कितना अभी बाकी है। मतलब पूरा ब्यौरा जो है, पूरा रोड मैप मुख्यमंत्री खुद से देखते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करना थोड़ा बेईमानी होगी। कोई भी, चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे उनका सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, क्योंकि वो खुद जाकर के जमीनी स्तर पर हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 6 सालों का जो कार्यकाल उनका रहा, कहीं ना कहीं जनता ने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वो जाकर के जमीन पर चेक करते हैं कि आखिर सुविधाएं जो जनता को दी जा रही हैं वो क्यों कैसी हो रही है। छोटा सा उदाहरण देखिए आप, जो राशन आता था पहले कोटे पर बिकता था, कोटे पर जाते थे लोग, वहां पर लाइनें लगाते थे, लेकिन उनको पूरा राशन को नहीं मिलता था। 6 सालों में उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया और कहीं ना कहीं आज एक एक दाना जो जरूरतमंद है उस तक पहुंच रहा हो। कहीं में आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, वहां पर लोगों से बात करिए तो सीधे तौर पर कहना होता है कि राशन पहले सरकारों में आता था लेकिन उन तक नहीं पहुंचता था। मुख्यमंत्री की कार्यशैली ने, मुख्यमंत्री ने उस पर सख्ती की और कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण किया, जिसका फायदा ये रहा कि अब आम जनता तक उन चीजों का फायदा पहुंच रहा। दूसरी बात करें, जो विकास की योजनाएं चलती हैं जिलों में, उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं और जब जिस जिले के दौरे पर जाते हैं बाकायदा उसकी रोड मैप मांगते हैं अधिकारियों से कि आखिर वहां पर कौन कौन सी विकास की योजनाएं चल रही हैं, कितना समय हुआ है विकास की योजनाओं को शुरू हुए और कब उनकी डेडलाइन है, कितना पैसा उन पर लगाया जा रहा है। इन तमाम चीजों का ब्यौरा इकट्ठा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और जब जिले में जाते हैं तो वहां संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनसे सवाल जवाब भी करते हैं। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री का निर्देश होता है कि कोई योजना चल रही है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसको समय से पहले पूर्ण करने की कोशिश की जाए। उसमें 2 फायदे होते हैं। एक फायदा होता है सरकार का, जनता का पैसा बचता है समय सीमा कम होने से, और दूसरा क्या होता है कि जो जनता है उसको वो सौगात जल्द से जल्द मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिछले अगर 6 सालों में देखें तो हर सप्ताह उनके 3 से 4 जिलों के दौरे लगते हैं। चाहे वो चुनावी माहौल हो या ना हो, वो वहां पर जाते हैं, बाकायदा वहां जिले की स्थिति का भापते हैं। उसी का नतीजा कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जिलों में, चाहे कुशीनगर की बात करें या फिर आजमगढ़ की बात करें, जहां की जनता ने कभी सोचा नहीं था कि वहां पर उनको अपना एयरपोर्ट मिलेगा, आज वहां पर सुविधा शुरू हो गई। छोटे छोटे जिले हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज बनकर खुद के शुरू हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उनकी दृढ़ता कार्य के लिए है, उनका काम करने का तरीका है और कहीं ना कहीं इसी के चलते वो ना तो मंत्रियों में निर्भर रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ना ही अपने अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। खुद स्वतः जाकर के सब चीजों का एनालिसिस करते हैं। समय समय पर जो विभाग होते हैं उनसे उनका कार्य योजना मांगते हैं कि अगले 6 महीने में वो विभाग क्या करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन विभागों की मजबूरी हो जाती है कि उनका बाकायदा रोड मैप तैयार करना पड़ता है, मुख्यमंत्री के सामने उसका प्रेजेंट करना पड़ता है और प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री देखते हैं कि आखिर वाकई में ये जनता के लिए कारगर योजना होगी या नहीं होगी, इस विभाग का कितना फायदा जनता को मिलेगा। अगर उसमें फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ अधिकारी और मंत्री कहीं ना कहीं उसमें हिला वाली केवल दिखावा करते हैं, तो वहां पर फटकार भी मुख्यमंत्री लगाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं। और बिल्कुल उनके जमीनी स्तर पर जाना ना अश्विनी, लोगों में एक अच्छी लोकप्रियता और विकास तो है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है उसको भी एक अच्छा बढ़ावा मिलता है। वापस लौटती है अश्विनी। नीरज, अगर उन्नाव की बात की जाए, कितना विकास, क्योंकि मुख्यमंत्री जो आज सौगात देने वाले हैं, लेकिन अभी तक की बात करें क्योंकि जल्द ही लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में समीकरण भी, चाहे विपक्ष की पार्टियों की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, तो क्या कुछ उन्नाव में इतना विकास और क्या कुछ कहता है समीकरण? उन्नाव, लखनऊ और कानपुर की जो बीच का जिला है और सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पर 6 विधानसभा है जिन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जो सांसद है पिछले 2 बार से जो है यहाँ पर साक्षी महाराज सांसद रह चुके हैं। कहीं ना कहीं जैसे आगरा एक्सप्रेसवे कटच उन्नाव से होकर के जाता है और अगर आप बात करें कि गंगा एक्सप्रेसवे वो भी उन्नाव से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े विकास है वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव को सौंपे हैं। इसके साथ में जो उन्नाव है एक अहम सीट है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का दौरा अक्सर होता रहता है। जी
बिल्कुल, वापस लौटती हूँ। अभिषेक, बरेली की बात की जाए तो राजनीतिक मायनों में मुख्यमंत्री का दौरा क्या कुछ? जी आपको बता दें, बरेली की बात की जाए तो बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे संतोष गंगवार, जो कि अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाए गए हैं। ये बहुत ही बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कयास लगाया जा रहा है कि बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई बड़ा चेहरा उतारा जा सकता है। साथ ही बात की जाए बरेली की राजनीति की, तो यहाँ पर अभी तक 7 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा लगातार 7 बार के सांसद रहे हैं। साथ ही बरेली की बात की जाए, बरेली में विकास की नाम बात की, बरेली जो है एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास पूर्व में भी किया जा ठीक चुका है, है। वहीं वापस लौटती हूँ फरुखाबाद से। अमित हमारे साथ में। अमित, अगर बात की जाए फरुखाबाद की तस्वीर क्या कुछ कहती है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। देखिए बताता हूँ, निश्चित तौर पे ये देखिए योगी आदित्यनाथ का दौरा, इन बात है कहीं आचार संहिता न लग जाए, इसलिए जो है 300 करोड़ की परियोजनाओं को जो है शिलान्यास योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं इसके अलावा जो है फर्रुखाबाद में जो विकास कार्य है, ओवरब्रिज की बात की जाए, वहीं जो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी है उनके उसमें जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों हमारे साथ में जुड़े। और देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो इस दौरान